नमस्ते दोस्तों, क्राइम 24 में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज की वारदात ऐसी है जो रिश्तों में विश्वास जिसे कहते हैं उसको हिला देने वाली है। इसमें आप देखेंगे कि किस तरह से पत्नी ने पति के विश्वास को तोड़ दिया और उसके उपरांत पति ने अपनी पत्नी की खुशी की खातिर उसे उसके प्रेमी के हवाले कर दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल समय न गंवाते हुए हम इस वारदात को शुरू करते हैं। रवि नाम का एक लड़का जो कि लखनऊ में किसी बैंक में मैनेजर था। हम इसको नाम या बैंक का नाम या शाखा का नाम इसलिए नहीं बता रहे हैं कि ये थोड़ा सा ठीक नहीं रहता, ये जरूरी नहीं है। तो रवि नाम का एक एम्प्लॉई जो बैंक में काम करता था वो अपने घर जाता है। उसको चूंकि जॉब के लिए 6 महीने हो चुके थे तो वो घर जाता है। जब घर जाता है तो हर माँ बाप की इच्छा होती है कि वो अब अपने बेटे की शादी कर दें क्योंकि वो सेटल हो चुका है। उन्होंने कहा, बेटे हमने विचार किया है कि हम आपकी शादी कर दें, कि क्या कोई तुम्हें लड़की पसंद है? उसने कहा, नहीं मां, जो आपको पसंद हो, जो पापा को पसंद हो वो ही मेरी पसंद है। दोनों माँ बाप बहुत खुश होते हैं कि बेटा बहुत आज्ञाकारी है। इसके बाद वो उसके लिए एक सुंदर सी बहू का चयन करते हैं और उसकी शादी भी हो जाती है। इसके उपरांत कुछ समय वो घर पे रहा अपने गांव में और उसके बाद वो अपनी जॉब पर चला जाता है। 2 महीने के बाद जब वो वापस आया तो उसके माँ बाप ने कहा कि बेटा बहू को भी अपने साथ ले जाओ। उसने कहा, हाँ पापा, मैं भी यही सोच रहा हूं। खाना बनाने में मुझे दिक्कत होती है। अगर रीमा मेरे साथ रहेगी, उसकी पत्नी का नाम था रीमा, तो फिर मेरे लिए खाना बनाने की दिक्कत नहीं रहेगी और मैं आराम से ऑफिस में आ जा सकूंगा और मुझे जो थकान होती है उससे भी मुझे रिलैक्स मिल जाएगा। सुबह और शाम का खाना बनाने का जो झंझट है उससे मुझे मुक्ति मिल जाएगी। अब रवि रीमा को लेकर के लखनऊ आ जाता है। लखनऊ आने के बाद उसने जो किराए पर एक कमरा लिया था, उसमें एक किचन था, एक लैट्रीन, बाथरूम, इतना ही था, छोटा सा स्पेस था, वो सेपरेट था। लेकिन तो वो आराम से रहने लगते हैं। रवि शाम को घर आता है ऑफिस से और रीमा उसके लिए चाय बनाती है और सुबह के शाम को खाना बनाती है। यही दिनचर्या थी। रवि ने सोचा, रीमा तुम्हारा मन नहीं लगता होगा, तुम आस पड़ोस में जाकर बैठ आया करो। उसने कहा, ठीक है, नहीं मुझे कोई ऐसी समस्या नहीं है, मैं दिन में टीवी देख लेती हूँ, थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ, फिर कपड़े साफ सफाई और इसी में मेरा पूरा दिन बीत जाता है, मैं कहीं और जाने की इच्छुक नहीं हूँ। रवि ने कहा, ठीक है रीमा, जैसा तुम्हें उचित लगे। तभी रवि एक दिन बैठा हुआ था। उसने देखा कि एक दूध वाला आस पड़ोस में दूध बांटता है। जिस दूध को हम यूज करते हैं, जो पैकेट वाला दूध है, जैसे कि अमूल्य का दूध है या फिर और दूसरी कंपनियां हैं उसका दूध है, उससे तो अच्छा है कि क्यों ना हम भैंस का ताजा दूध लें। उन्होंने उस दूधिये को बुलाया जिसका नाम था रोशन। रोशन देखने में आकर्षक था, अच्छी कद काठी का था और वो अक्सर बाइक से दूध बांटता था आस पड़ोस। वो रवि के घर भी दूध देने लगा। वहां पर वो 1 लीटर दूध दिया करता था जिससे चाय बन जाती थी और कुछ दूध को वो दोनों शाम को पी लिया करते थे। इसी तरह से जब अधिकतर रवि बैंक चला जाता था, उसी समय रोशन दूध देने आता था। गृहस्थी ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन एक मोड़ आ गया। इसमें मोड़ ये आ गया कि रोशन अब दूध को बीच में न दे करके सबसे बाद में वहां दूध दिया करता था और उसके बाद दूध देने के बाद वो दोनों घंटों बातें करते रहते थे और उनमें दोस्ती बढ़ गई और दोस्ती धीरे धीरे कब प्यार में बदल गई उन दोनों को भी पता नहीं चला। लेकिन जैसा कि कहा जाता है कि कोई न कोई बूढ़े चचा कहीं न कहीं भांजी मार ही देते हैं।
यहां पर भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक बुजुर्ग जो उनके पड़ोस में रहते थे, उन्होंने कहा, रवि बेटा, थोड़ा सा बैंक के साथ साथ अपने घर पर भी ध्यान दो। रवि ने कहा, काका क्या बात है, बात मुझे आप खुलकर बताइए। उन बुजुर्ग ने कहा कि बेटा, जब तुम अपने काम पर चले जाते हो, उसके बाद यहाँ पर दूध देने वाला एक दूधिया आता है जो सबसे बाद में तुम्हारे घर दूध देता है, और उसके बाद वो घंटों तुम्हारे घर से नहीं निकलता है, बातें करते हैं या कुछ और करते हैं। मुझे इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन तुम्हें अपने घर पर भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। यह बात वाकई में रवि के दिमाग में संदेह कर गई। उसने इस बात की जांच करने के लिए कुछ प्रयत्न किए। प्रयत्नों के बाद उसे कुछ संदेह हुआ। उसे लगा कि दाल में जरूर कुछ न कुछ काला अवश्य है। इसलिए इस बात को पुख्ता करने के लिए रवि ने एक दिन अपने घर फोन मिलाया। फोन मिलाकर कहा, हेलो, सुनो रीमा, आज मैं घर नहीं आऊंगा, मुझे 1 सप्ताह के लिए बैंक के काम से बाहर दिल्ली जाना है, इसलिए तुम खिड़की और दरवाजे सभी ढंग से बंद कर लेना। रीमा ने जवाब दिया, ठीक है, आप आराम से जाइए, कोई चिंता की बात नहीं, मैं घर के खिड़की और दरवाजे सभी आराम से बंद कर लूंगी। लेकिन वो इस बात से अनजान थी कि उसका पति कुछ और ही करना चाहता था, उसका इरादा कुछ और ही था। अब होता क्या है कि रवि रात के लगभग 1:30 से 2 बजे चुपके से अपने घर के आंगन में पीछे खिड़की के पास वहां पर बैठ जाता है जहां पर कि उसका बेडरूम था। अब इससे पहले की थोड़ी घटना आपको बताते हैं कि जैसे ही रीमा को यह पता चला कि रवि आज नहीं आएगा, और जब दूध वाला आ जाता है तो वो दूध वाले से कहती है, सुनो, क्या आज रात तुम मेरे घर रुक सकते हो, क्योंकि मेरे पति कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं, मैं अकेली हूं, मुझे डर लगेगा। ये बात सुनकर के रोशन दूध वाला मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कहा, चिंता की कोई बात नहीं है, मैं रात को आपके घर रुक जाऊंगा, मुझे इसमें कोई समस्या नहीं है। वो अपनी बाइक को ले जा करके और एक दुकान पर जो उसका परिचित वाला था उसके यहाँ पर खड़ी कर देता है, और शाम को वो उसके घर में घुस जाता है। दोनों बहुत प्रसन्न थे, खाना खाया और दोनों आराम से सो गए। जब रात हुई, रात में उन दोनों ने एक ही बिस्तर पर थे तो उन्होंने संबंध बनाने शुरू कर दिए। ये सारी आवाजें उसका पति जो रवि है वो सुन रहा था, क्योंकि थोड़ी थोड़ी आवाजें आ रही थी और वो खिड़की के पास ही था, तो वो आवाजें सुन करके वो समझ गया कि इनके बीच पूर्णतया आंतरिक संबंध पहले से ही बन चुके हैं। लेकिन उसने अपने धीरज को बनाए रखा और उसने बड़ी सावधानी से इन सब बातों को सुना, और सुनने के बाद फिर भी वह खामोश रहा। इसके 1 से 1.5 घंटे के बाद, यानी कि लगभग 2:30 से 3 बजे, उसने अपने घर की कुंडी को खटखटाया। उसने कहा, रीमा, रीमा। रीमा घबरा गई और सक पका गई कि उसका पति जो कि 7 दिन बाद आने वाला था, वो आधी रात को ही कैसे आ गया। उसने हड़बड़ाहट में कुंडी खोली और अपने प्रेमी रोशन को बेड के नीचे छुपा दिया। उसके बाद रवि ने इस तरह का नाटक किया जैसे कि कुछ हुआ ही न हो, उसे कुछ जानकारी ही न हो। उसने कहा, सुनो रीमा, 3 कप चाय बनाओ। रीमा सोच में पड़ गई, एक मैं हूं और रवि है, तीसरा कप चाय किसके लिए? वो समझ नहीं पा रही थी। उसने सोचा हो सकता है कोई और भी आया हो, वो थोड़ी देर में आने वाला हो, इसलिए शायद ये कह रहे होंगे। रीमा चुपचाप किचन में चली जाती है और वो 3 कप चाय लेकर के आती है। उसके बाद रवि रोशन को आवाज लगाता है, रोशन बाहर आ जाओ, चाय पी लो। उसकी पत्नी और रवि के होश फाख्ता हो जाते हैं। ये क्या, इसको हमारे बारे में कैसे पता चल गया? अब वो शर्माई हुई नीची नजरों से एक तरफ बैठ जाती है, लेकिन रवि कहता है, रोशन घबराओ नहीं, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, तुम्हें पश्चाताप करने की भी जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं, आओ और आराम से चाय पियो।
अब वो तीनों बैठे हुए चाय पीने लगते हैं। चाय पीते पीते रोशन तुरंत ही गेट खोलकर भाग जाता है। उसके बाद 2 दिन बीत गए। स्थिति बिल्कुल सामान्य थी, कोई समस्या नहीं थी, लेकिन हाँ, रोशन अब दूध देने नहीं आ रहा था। कोई बात नहीं, उन्होंने कहा चलो पैकेट के दूध से काम चला लेंगे। इसके बाद एक दिन रवि ने रीमा से कहा कि चलो रीमा, आज मैं तुम्हें शॉपिंग करा के लाता हूं। रीमा बहुत खुश थी। तैयार होकर वो शॉपिंग करने के लिए चल दी। और चलते चलते जब वो एक शॉपिंग मॉल में पहुंचे तो रवि ने कहा कि ये लो, ये रहा मेरा क्रेडिट कार्ड, तुम चाहे जितनी शॉपिंग कर लो, आज मैं बहुत खुश हूं, तुम्हें जो भी जरूरी सामान लगे वो तुम खरीद लो। उसने लगभग 25 से 26 हजार रुपए की शॉपिंग की जी भर के। वो बहुत खुश थी, क्योंकि स्त्रियां अक्सर इस बात से बहुत खुश होती हैं कि शॉपिंग जी भर के करने को मिले। इसके उपरांत शॉपिंग हो गई तो उसने कहा चलो गाड़ी में बैठो। उनके पास एक गाड़ी थी, अपनी कार थी। उसमें बैठ करके वो सीधे जंगल की ओर चल दिया। रीमा को संदेह हुआ। रीमा ने कहा क्या हुआ, ये आप जंगल की तरफ क्यों जा रहे हैं? क्या मेरा आप कत्ल करना चाहते हैं? रवि ने कहा कैसी बातें करती हो रीमा, भला मैं तुम्हारा कत्ल क्यों करूंगा? तुम्हारा क्या कसूर है? तुम्हारा कोई कसूर नहीं है रीमा, मैं तुम्हारा कत्ल नहीं करना चाहता। तुम चलो तो सही, आज मैं तुम्हें ऐसी जगह लेकर जा रहा हूं जहां तुम अवश्य ही खुशी महसूस करोगे। और इसके उपरांत वह रोशन जो दूध वाला था उसके गांव पहुंच जाता है, और गांव पहुंच करके वो उसके घर आ जाता है, और उसके घर पहुंच करके कहता है कि रोशन, ये लो, आज से रीमा तुम्हारी हुई। रीमा रोती है, चिल्लाती है, कहती है नहीं नहीं, मुझे यहां नहीं रहना है। लेकिन उसका पति रवि कहता है नहीं रीमा, तुम्हारी खुशी इसी में है, शायद मुझ में ही कोई कमी होगी, इसकी वजह से तुमने रोशन को चुना। तुम रोशन के साथ खुशी महसूस करती हो, मैं ये नहीं चाहता कि तुम मेरे साथ घुट घुट कर जियो। लेकिन रीमा रोती है, विलाप करती है, लेकिन रवि उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता है। तभी रवि अपनी ससुराल फोन करके कहता है कि आज से मैं आपका दामाद नहीं हूं, आपका दामाद रोशन है, और जब भी आप आएं तो रोशन के यहाँ आएं, क्योंकि रीमा अब मेरी पत्नी नहीं बल्कि रोशन की पत्नी है। वो पूरी वारदात सुनाता है, और पूरी वारदात बताने के बाद वो वहां से कार लेकर चला जाता है। इस कहानी को सुनाने का हमारा उद्देश्य आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल नहीं है। हमारा उद्देश्य है ताकि आप सजग रहें, सचेत रहें, और अपने आसपास होने वाली घटनाओं के प्रति आप बिल्कुल खबरदार रहें। तो आज की वारदात में इतना ही, और साथ ही हम ये कहना चाहेंगे, यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है, हमारी ये वीडियो पसंद आती है, तो इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। नमस्कार।